Okay, class. So today we are going to solve some more questions. We are doing class 10 maths, chapter number 14, statistics. अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखा है, हमने ये चीज़ सीखी थी सबसे पहले तो कि क्लास 9 के मैथ्स में हमने चैप्टर पढ़ा था क्लास 9 में भी, लेकिन वहां पर भी हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा था। सेंट्रल टेंडेंसी तीन तरह की होती है। यू कैन फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी इन द फॉर्म ऑफ मीन, यू कैन फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी इन द फॉर्म ऑफ मोड एंड मीडियन। तो ये तीन तरह से आप सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपने सीखा है क्लास 9 में। और इस क्लास में आपने भी दोबारा से सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में कि क्लास 9 में आपने अनग्रुप डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा था, और क्लास 10th में आप ग्रुप डेटा की सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड करना सीख रहे हैं, जिसमें आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सीख ली हैं। हमने मीन कैलकुलेट करना सीख लिया है। मीन हमने दो तरह से फाइंड आउट करना सीखा है, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो एक्सआई होता है, यानी जो क्लास मार्क होता है, और एफआई की वैल्यूज तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब एक्सआई हमारे पास बड़ा नंबर होता है कोई, तो उस केस में हम छोटा नंबर होता है कोई, तो एक्सआई की वैल्यू जब छोटी होती है तो हम वहां पर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक्सआइज की वैल्यू बड़ी हो और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज भी बड़ी हो, बड़े बड़े नंबर हो, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हो, ऐसा हमें लगे, तो हम वहां पर डायरेक्ट की जगह अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। तो ये दो तरीके हमने सीखे थे मीन फाइंड करने के, और उसके बाद हमने सीखा था मोड कैलकुलेट करना। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला था, उसमें हमें मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ती है सबसे पहले, फिर फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी पड़ती हैं मॉडल क्लास की और उससे आगे और पीछे की क्लास की, और फिर हम उसमें पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। उसके बाद हमने मीडियन कैलकुलेट करना सीखा था। मीडियन हमने सीखी थी, मीडियन का फॉर्मूला अगेन वही चीज़ अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था, वो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाते हैं, ये हमने अब तक की क्लासेस में सीख लिया है। तो अभी तक मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्टिन्यूस क्लासेस अगर ना हो, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल अगर हमारे पास नहीं हो, तो उसको हम कंटिन्यूस क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हम सीख चुके हैं, और हम ये भी सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास लेस देन और मोर देन वाली टेबल हो, यानी क्लास इंटरवल्स ना दे करके क्लास इंटरवल्स की जगह ये लेस देन और मोर देन वाली कॉलम्स हमें दिए हों, तो उससे हम सीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी हमने सीखा था। अब आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास लेस देन और मोर देन वाले एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्रॉपर क्लास इंटरवल्स नहीं दिए हैं, तो आप उनसे क्लास इंटरवल्स कैसे बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। पहले आप मुझे बताइए, क्या मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से ऑडिबल हूँ, मतलब सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है? यस मैम। वेरी गुड। तो देखिए टेबल, आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 283 पर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि एक सर्वे किया गया, क्लास 10th की गर्ल्स हैं, क्लास 10th में 51 गर्ल्स हैं, और उनकी हाइट का एक सर्वे किया गया, और ये पता चला कि उनकी जो हाइट है सेंटीमीटर्स में मेजर की गई, और ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो लेस देन 140 सेंटीमीटर जितनी गर्ल्स की हाइट थी, ऐसी कितनी गर्ल्स हैं? 4 गर्ल्स हैं। लेस देन 145 कितनी है? 11 है। लेस देन 150 29 है, और लास्ट में आप देखो 51 आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कॉलम आप पहचान पा रहे हो किसका कॉलम है? बताइए, क्या ये फ्रीक्वेंसी है या ये कुछ और है? क्यूमुलेटिव यस, ये है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर या सीएफ गिवन है। तो आप लास्ट वाला जो नंबर है, अगर आपका वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, अगर उससे मैच हो रहा है, तो यहीं से ये ट्रिक है एक तरीके से पहचानने की कि ये आपका सीएफ का कॉलम है। यानी आपको इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सबसे पहला काम आपका ये होगा। और मतलब फर्स्ट नंबर पे तो खैर आपको क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना है। तो दो कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे खुद से। ठीक है, तो यही हमें सीखना है सबसे पहले। देखो लेस देन 140 जब आपने कहा, और यहाँ पे देखो लेस देन 145, आप मुझे बता सकते हो कि क्लास इंटरवल्स के बीच में आप कितने कितने का गैप रखोगे? मैम 5।
5 का 5. गैप एग्जैक्टली यहीं से हमें पता चल रहा है कि हम क्लास साइज जो होगा हमारा यानी क्लास की विड्थ जो होगी वो कितनी होगी 5। ठीक है, 5. तो 5 का गैप यहाँ पर हम लेंगे। तो सबसे पहला ये तरीका ये है कि जो आपकी सबसे पहली क्लास है ना उसका तो आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। हमें नहीं पता कि डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, बस इन्होंने कहा लेस देन 140, तो लेस देन 140 तो 2 भी हो सकता है, लेस देन 140 25 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जो शुरुआत करेंगे डेटा की वो करेंगे 0 से, क्योंकि हमें नहीं पता, या फिर आप इसे डायरेक्टली बिलो 140 भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्लास इंटरवल को हम एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड क्लास इंटरवल को हम लिखेंगे 140 टू 145। यानी इसको हम जब चेंज करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार यहाँ से और फिर हम टेबल बनाते हैं। अब हम इस टेबल को प्रॉपरली, जैसे पेपर में हमें जो टेबल बनानी है वो कैसे बनेगी तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसको क्वेश्चन को यहाँ रख देते हैं, नीचे टेबल बनाते हैं एक। तो सबसे पहला कॉलम जो हम इसमें बनाएंगे इस टेबल में वो बनेगा क्लास इंटरवल्स का। कितने रोज बनेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रोज इसमें बन जाएंगे। चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं कर रही हूँ मैं टेबल को। फर्स्ट हमारा ये हो गया क्लास इंटरवल्स के लिए। ठीक है, इसका हेडिंग जो डालेंगे हम वो वही डालेंगे जो हमारे डेटा की हेडिंग है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम हाइट लिखेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर। सेकंड जो कॉलम हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे इसका एक्सआई का, क्लास मार्क का। ठीक है, अगर जैसे आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने को बोलेगा, मीन निकालने को बोलेगा, मोड मीडियन कुछ भी बोलेगा, तो उसके लिए आपको एक्सआई कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमें, सपोज मीन आपको निकालना है तो उसके लिए आप एक्सआई निकालोगे, अदरवाइज आपको ये जो कॉलम है ये आपको एज इट इज लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा कॉलम जो आप बनाओगे यहां से, ये इनमें से एक सी एफ का होगा और एक एफ का होगा। तो सी एफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, एफ आपको फाइंड आउट करना है। सी एफ आपको दी हुई है यहाँ से, और ये कैसे पता चला कि ये सी एफ है वो मैंने ट्रिक अभी आपको बताई है। लास्ट वाला नंबर अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच हो रहा है तो समझ जाइए कि वो सी एफ है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स बनाएंगे। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेस देन 140, तो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल बनेगा, पहले तो इसकी हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, हाइट, हाइट इन सेंटीमीटर। ये हमारे क्लास इंटरवल्स है। फर्स्ट क्लास इंटरवल इज बिलो 140, बिलो 140। सेकेंड क्लास इंटरवल क्या होगा, 140 टू 145। थर्ड क्लास इंटरवल होगा आपका 145 टू 150। नेक्स्ट 150 टू 155। नेक्स्ट 155 टू 160 एंड नेक्स्ट इज 160 टू 165। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखनी है फ्रीक्वेंसी। अब देखो एक चीज का ध्यान आप रखना बेटा, जब आप वो बता रहे हो, मतलब जब फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो तो आपको सी एफ, आप यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा ये जो कॉलम है ये सी एफ वाला कॉलम है, और इसे पूरा लिखना है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने सी एफ लिखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे सी एफ कितना हो जाएगा, इसका 4 है, नेक्स्ट का कितना है 11, देन 29, देन 40, देन 46 एंड देन 51। अब हम सी एफ फ्रीक्वेंसीज निकालना शुरू करेंगे। तो आप मुझे बताओ, बिलो 140 टोटल 4 गर्ल्स हैं, तो बिलो 140 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ से, 4.
4 होगी, 4 ठीक है। अच्छा 140 टू 145 की कैसे बताओगे? तो 145 से 15 नीचे नीचे 11 है, 15 11 में से 4 वो है मैम जो 11 140 से 11 में नीचे से है। 4 माइनस, हाँ 11 में 11 में से से, यस 11 में से 4 माइनस कर दो, ऐसे बस माइनस करते जाना है हमें 7। अब हम क्या करेंगे, 29 में से 11 माइनस कर देंगे, 29 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 18, 18 ठीक है। फिर आगे बताओ, 40 में से 11 29 माइनस कर देंगे, 11। फिर नेक्स्ट 46 में से 6 40 माइनस कर 6 देंगे, 6। और फिर लास्ट में 51 में से 5 46 माइनस कर देंगे, 5। 5 ये जो आई है ना, ये वाली वैल्यूज, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे डेटा की फ्रीक्वेंसी, यानी हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी, हमने एफ निकाली, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स निकाले, फिर हमने एफ कैलकुलेट किया। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया अच्छे से? यस मैम। अब देखो, ये जो 2 कॉलम है, सिर्फ ये 2 कॉलम आपको चाहिए होते हैं, इसके आगे का काम आपका वही है बिल्कुल जो आप करते आए हो हमेशा से। अगर मीन कैलकुलेट करना है, मीन निकाल लो जिस मर्जी मेथड से। मोड कैलकुलेट करना है, मोड आप निकाल सकते हो। अब मीडियन कैलकुलेट करना है तो ये और ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि सीएफ वाला कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये आप इस यहाँ तक का काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसके बाद आपको वही मेथड अप्लाई करने हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। बोलो, ये बात सब बच्चों को समझ में आई बेटा? यस मैम। वेरी गुड। तो अब इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मीडियन, इसमें मीडियन गिवन है क्वेश्चन में, और एक्स और वाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। करें इस एग्जाम्पल को, बताओ। मैम ऐसा क्वेश्चन भी है। हाँ ऐसा एक क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का ही कर लेते हैं चलो। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? ये दिया हुआ है, ये देखो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कितने बच्चों ने नहीं किया, ये बताओ जो करना चाहते हैं अब, क्योंकि टाइम लेगा क्वेश्चन, इसलिए पहले ही मैं पूछ रही हूँ। हो सकता है आप में से काफी बच्चे कर चुके हो इस क्वेश्चन। कितने बच्चों ने कर लिया ये बताओ? मैं- नाम बताइए अपने, माइक्रोफोन ऑन करके। किस किस ने कर लिया है? शिव शिवम ने कर लिया। शिवम की आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे कई दिनों से। और मैम क्या करना है? ये सेकंड क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया, एक्सरसाइज 14.3 का? किया है क्या आपने प्रवीण? मैम सेकंड नहीं किया मैम, थर्ड कर लिया। अच्छा सेकंड नहीं किया, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 14.3 का। हालांकि ये लेस देन मोर देन वाला नहीं है, इसमें ऑलरेडी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें मीडियन आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चलो अब मीडियन वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो मीडियन वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले के हिसाब से हमें सीएफ का कॉलम बनाना पड़ेगा पहले। तो इसी टेबल को एक्सटेंड करते हुए मैं यहाँ पे सीएफ का कॉलम बनाऊंगी, ठीक है, यहीं पर एक्सटेंड करूंगी इसको। मैम कर लिया मैंने ये। अच्छा अभिनय ने कर लिया? यस मैम। अच्छा ओके, बाकी बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ इसको। और जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया है, वो रिवाइज, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा एक बार। तो चलिए, सीएफ कैलकुलेट वो लोग बताएं फिर, अगर आपने कर लिया है तो बताएं। सीएफ कितनी आएगी बताइए, फर्स्ट वाले कॉलम के लिए सीएफ कितना 5 आएगा? 5 5। 5 देन 5 प्लस 5 प्लस 5 एक्स प्लस एक्स, देन 25 प्लस एक्स 5 25 प्लस। प्लस एक्स प्लस 20, 5 प्लस एक्स प्लस 20 यानी मैम वही हो जाएगा 25 प्लस 25 एक्स, प्लस एक्स ठीक है। उसके बाद मैं 40 इसे प्लस डायरेक्ट, एक्स मैंने यहाँ 40 समझाने के प्लस लिए, हाँ मैंने इसे 40 समझाने प्लस के लिए लिखा था यहाँ पे, अब मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है। डायरेक्ट लिखूंगी 40 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स उसके बाद में अगला 25 प्लस 40 एक्स में 15 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। 14 प्लस फिर 40 40 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में 45 प्लस 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बेटा जो सीएफ की लास्ट वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बताओ? मैम टोटल एन नंबर के। ऑफ ऑब्जर्वेशन।
यस या मैम क्या आप एन। मुझे बता सकते हो यहाँ पर आपको कहीं गिवन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? मैम कितनी ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी टोटल? मैम 60। एग्जैक्टली, मैम ये वेरी दिया तो है गुड, मैम पहले से शाबाश। ही। 60 ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। यानी क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर होना चाहिए 60 के? 60 के। मैम ये है ना? पहली इक्वेशन बन गई। हाँ, ये यस बन गई मैम बोल आपकी फर्स्ट सकती है। इक्वेशन, 60 माइनस 45। ठीक है, तो यहां से आगे आपको कितना मिलेगा? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15, फर्स्ट इक्वेशन। चलो, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब मीडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? जी बताइए। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वेरी गुड, n माइनस टू अपॉन सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। n क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा एफ आई। n का 60। मतलब होता है सिग्मा एफ आई यानी 60। ठीक है, तो n बाय टू कितना हो जाएगा? n बाय टू हो जाएगा 30। 30। अब कल हमने सीखा 30। था कि मीडियन क्लास निकालने के लिए हम जो जिस जिस क्लास की सी एफ n बाय टू से जस्ट बड़ी होती है, ठीक है, तो n बाय टू 30 है, 30 से जस्ट बड़ी किसकी सी एफ है? यहाँ पर कौन सी क्लास की सी एफ है? 40 प्लस एक्स मैम। मैम उससे मैम छोटी लेते हैं मैम सी एफ। नहीं नहीं नहीं, ये इसी में तो कल कंफ्यूज हुए थे। कल जो हमने एक क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल था, देखो ये रहा। अब आज मत करना वो प्लीज ये चीज देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ इन्होंने कितनी ली है? n की वैल्यू 100 है, तो n बाय टू हो गया 50। एक मिनट रुको, तो 56 प्लस एक्स आना चाहिए था। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कल हमने लिया था उसमें गड़बड़ हुई थी ना एक जगह। कहाँ पर हुई थी? कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की, मीडियन क्लास वो वाली क्लास होगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारी? n बाय टू से, देखो ये लिखा, whose cumulative frequency is greater than or nearest to n by 2। ठीक है, यस। इसकी तो 25 प्लस एक्स होगी। 60 माइनस 70 यहाँ पर। हाँ अच्छा, क्या कह रहे हो? इसकी कितनी होगी? 25 प्लस एक्स। यस मैम, हाँ, कैसे कैसे पता? क्योंकि वो वो ही है पहले उसके वाले में पास तो में। 5 प्लस। पर ये तो हमने कहा ना n बाय टू से जस्ट ग्रेटर देन n बाय टू और नियरेस्ट होनी चाहिए, उसके पास में होनी चाहिए। फिर हमें कैसे तो पता मैम चलेगा? ये ऊपर वालों के दोनों से बड़ी है ना, क्या एन। हाँ देखो यहाँ पे होगी तो यही, ये तो हमें पता है कि यही वाला होगा इसका मीडियन क्लास। लेकिन मैम कैसे वो ऊपर इसका दोनों हाँ बोलो बेटा। मैम वो ऊपर दोनों, जो ऊपर के दो है ना, उन दोनों से बड़ी है उन एन। दोनों से बड़ी है, उन दोनों से बड़ी है। और यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर मान लो x प्लस, हमें नहीं पता ना कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसकी कुछ x की कुछ वैल्यू इतनी होगी, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है क्योंकि, तो x की वैल्यू कुछ अगर इसमें सपोज 8 होती है, तो वो आपकी 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा ना। तो वो 30 से ज्यादा ही हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो हम इस वाली क्लास को, ये जो सी एफ है, इसको कंसीडर करेंगे और ये हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी उस केस में। ठीक है, मीडियन क्लास हमारी ये बन गई। जैसे इस वाले क्लास में ये देखो n की वैल्यू 53 थी, ये वी नाउ लोकेट द क्लास हुज क्यूमुलेटिव, इस वाले को ध्यान रखना, हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते हो इसमें। और यहाँ पे ध्यान रखना जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n बाय टू होगी, n बाय टू के पास लेकिन उससे थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, तो उसी को हम मीडियन क्लास लेते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा है, ये वाली जो क्लास है ना इसकी सीएफ बहुत ज्यादा है, इससे नियरेस्ट नहीं है ये वाली। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जनरली ऐसा होता है, जिस जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, तो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी उसी के आसपास रिजल्ट देती है। यानी जो आपका इसका आंसर आएगा ना मीडियन, आप खुद देखो,
मीडियन क्या है 28.5। यहाँ से देखो, चलो मैं एक और ट्रिक बताती हूँ आपको। मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई है 28.5। ये बेस्ट ट्रिक है। ये कौन सी क्लास के बीच में पड़ रही है 20 to 30 के बीच में, है ना। तो यही वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास होगी, क्योंकि मीडियन की वैल्यू इसी क्लास इंटरवल में है। समझ में आया? बोलो। यस मैम। अगर हमें क्वेश्चन में मीन भी गिवन होता ना, सॉरी मोड गिवन होता और मॉडल क्लास निकालनी होती है, आप देखते मोड की वैल्यू भी वही होती जो मॉडल क्लास मतलब जो हमारी निकली है, वही मोड की वैल्यू वहां से निकलती। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं इस चीज का लाइव, मतलब प्रूफ करने के लिए एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ कहीं ना कहीं मोड का भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा, जिसमें मोड गिवन होगा क्वेश्चन में। है कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज जो होती है हमारी मोड वाली, कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मोड गिवन हो? ये तो एग्जांपल्स। अच्छा, ये फाइंड द मॉडल, डिटरमाइन द मॉडल, नहीं इस तरह का क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप देखना, हमने ये चीज पहले भी देखी हुई, मैंने दिखाई भी हुई है आपको कि मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो जनरली उसी क्लास इंटरवल में बिलोंग करते हैं। एक तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और दूसरा ये चीज होती है कि अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, तो गिवन है तो उसके बाद तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्ट उन्होंने बताया हुआ कि 28.5 है, तो 28.5 कौन सी क्लास इंटरवल में पड़ रहा है मीडियन 20 to 30 में। 20 to 30। तो यही वाला आपका मीडियन क्लास होगा, और कुछ आपको देखना ही नहीं है यहाँ पर। वैसे भी थोड़ा सा यहाँ से ये चीज़ अगर देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा आपके लिए कुछ भी। तो यहाँ से हमें मीडियन क्लास मिल गई है। अब हमारा काम हो गया है ऑलमोस्ट खत्म। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 20। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू कीजिए। मीडियन इज हमारा कितना, इज इक्वल टू 20 प्लस n/2 इज 30 माइनस 30। सी एफ कौन सी क्लास की लेते हैं, मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास होती है Yes, उसकी ma'am। सी एफ हम कंसीडर करते हैं, यानी 5+x। अब क्योंकि 5+x एक एक्सप्रेशन है, एक सिंगल टर्म नहीं है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये गलती मत करना, विदाउट ब्रैकेट लिखोगे तो साइन गलत हो जाएंगे और आपका पूरा आंसर गलत आएगा, सिर्फ इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो ये 5+x हो गया अपॉन में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस क्लास की लेते हैं, जो हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 20। और इनटू में हम लिखेंगे h। h कितना है हमारा, क्लास साइज कितना है 10 का गैप है, तो यहाँ पे इनटू 10। 0 से 0 आप इसे कैंसिल कर दो यहीं पर, तो आंसर आपको मिलेगा 20 प्लस। अच्छा, यहाँ पे हमें मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में ना गिवन है, हाँ क्वेश्चन में दी हुई है 28.5। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30 माइनस 5 माइनस x। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो ये साइन चेंज होता ही नहीं। 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 20 प्लस 30 माइनस 5 इज 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू 28.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 40 प्लस 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28.5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 65 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5 का 28.5 का डबल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 57। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आपको मिली 65 माइनस 57, कितना आएगा बताओ, 8। अरे मैम वाह, क्या बात है, मैंने इतना ही 68। प्रेडिक्ट किया था x की वैल्यू x की वैल्यू 8 ही प्रेडिक्ट की थी मैंने। अच्छा, x इज इक्वल टू 8 आ गया, और यहां से फर्स्ट इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुटिंग द हम वैल्यू y की आ ऑफ जाएगी 7। yes, बिल्कुल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ये देखने में लग रहा होगा कि टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन देखो आप कितने कम स्पेस में हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो y हो जाएगा आपका 15 माइनस 8, दैट मीन्स 7। x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। वेरी यस गुड, मैम। नोट कीजिए इसको प्लीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, फर्स्ट हमने कल कर लिया था। आज इसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है जो थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन हो।
तो एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल 3 कैसा है, क्या है इसमें, कैलकुलेट द मीडियन एज। मीडियन एज कैलकुलेट करनी है। टोटल नंबर ऑफ वो आपको दे रखे हैं 100। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, यानी सिग्मा एफ आई की वैल्यू 100 है। और आपको बताना है कि अगर पॉलिसीज 18 से 60 साल के लोगों को, मतलब 60 से कम और 18 से ज़्यादा के लोगों को अगर दी जाए तो मीडियन कितनी होगी, मीडियन एज कितनी होगी। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज। अच्छा, अब इसे कैसे करेंगे हम, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सॉल्व। इन्होंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई कर दिया है, एनी आइडिया। ये वाली बात बोली है, ये इससे क्या आप क्या इन्फर कर पा रहे हो, जल्दी बताओ फटाफट से। बोलो बेटा, थोड़ा तो आप यूज करो ब्रेन। मैम इसमें CF दी है। CF दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। ये लास्ट वाले F नंबर निकाल 100 लो। से आपने पता लगाया होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू। Yes। दैट मीन्स ये CF हमें दी हुई है, ठीक है। और मैम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और कैसे निकालोगे, वही मैं पूछ रही हूँ। मैम 6 में पहली तो 2 हो जाएगी, दूसरी 6 में से 2 माइनस कर देंगे। फ्रीक्वेंसी तो निकाल लोगे, क्लास इंटरवल्स की बात कर रही हूँ मैं बेटा। जो इन्होंने ये मैम वाली बात बोली है ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपको ये चीज जो इन्होंने कही है, ये क्यों कही है, इसका क्या मतलब है। मैम उसमें ऐसे दिया है कि मैम 18 के लगभग और मैम 60 से मैम छोटे वालों का निकालना 18 है। से बड़ा बच्चा, 18 साल से बड़ा होना चाहिए वो पर्सन, और 60 ईयर से यस कम होना चाहिए, उन्हीं लोगों को वो पॉलिसी दी जाएगी, यानी जो अडल्ट होंगे और सीनियर सिटीजन ना हो, ठीक है, यस मैम। सीनियर सिटीजन ना हो। तो अब इससे क्या समझे आप, ये मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ जो आपको दी हुई है, क्लास इंटरवल्स पे कोई फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, या नॉर्मल है ये। हम्म, जो क्लास इंटरवल्स आप बनाओगे इसके, क्या उसमें आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम, यस कि मैम। जो आप पहला क्लास इंटरवल बनाओगे ना बेटा, जो वो 80। फर्स्ट क्लास इंटरवल बनाओगे, वो आप बिलो 20 लिखते अगर ऑब्वियसली इसको वो करते, लेकिन यहाँ पे आप बिलो 20 मत लिखना। बिलो 18। बिलो 18। नहीं नहीं, 18, अच्छा 18 से नीचे वालों को तो पॉलिसी दी ही नहीं जा रही है, ये पॉलिसी मैम तो अबव 18। हाँ, अबव 18। मैम अब अबव 18। अबव 18 भी कर सकते हो इसे, मतलब यहाँ पे अगर आप बिलो 20 भी लिख रहे हो ना, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे बिलो 20 भी लिख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली 18 to 20 है, क्योंकि 18 से नीचे वालों को तो पॉलिसी दी ही नहीं जा रही। आपको डेटा समझ में भी आना चाहिए जिसको आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो नया इस वाले क्वेश्चन को मैं करा देती हूँ, मैं बस थोड़ा सा पार्ट बताऊंगी, आप बाकी कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है। जैसे ये टेबल दी हुई है, मैं यहीं पर बता रही हूँ आपको, ये लो, ये टेबल आपको दी हुई है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल्स बनाओगे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके यहीं पर बना देती हूँ क्लास इंटरवल्स। ये रफली समझा रही हूँ मैं, आप लोग आप प्रॉपरली करना। तो यहाँ पर हमने लिखी एज, ठीक है। तो पहला क्लास इंटरवल क्या होगा, बिलो 20। सेकंड क्या होगा, बताओ सेकंड क्या होगा, अब आप बताओगे, जल्दी बोलो बेटा। मैम 20 to 25। 20 to 25, 5 5 का गैप है ना, यहीं से पता चल रहा है, तो 20 to 25। मैम 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 हाँ, 25 मैम to इसमें 30। मीडियन, हमें इसमें बस मीडियन ही निकालना है, तो उसके लिए तो मैम हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं ये लिखना तो आपको पड़ेगा, टेबल तो प्रॉपर बनानी पड़ेगी।
ठीक है, ये प्रेजेंटेशन के लिए है। ओके, और क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी एक बात बताना, जब आप मीडियन निकालोगे तो लोअर लिमिट कैसे निकालोगे मीडियन क्लास की, जब आपको क्लास इंटरवल ही नहीं पता होगा प्रॉपर। ये नहीं सोचा? ठीक है, अब देखो क्लास इंटरवल्स हमें मिल गए, अब हमें निकालनी है एफ। रेडी हो एफ के लिए? एफ बताना मुझे फटाफट। अभी मैंने ये हमें सी एफ दी हुई है क्वेश्चन में, हमें एफ कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट यस करनी है। ठीक है, तो अब मैं जिससे पूछूंगी वो बच्चा बताएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे को ये देखना है कि सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। मुझे चलो आप लोग ही खुद इनिशिएटिव लो, आप लोग ही बोलो जो जो बताना चाहता है, अपने अपने नाम बोलो, तो मैं फिर किसी एक को सेलेक्ट करूंगी। एफ कौन कौन निकाल सकता है? जब सी एफ गिवन हो तो एफ कौन कौन निकाल सकता है फ्रीक्वेंसी? मैम अभिनय, मैं मैम ठीक है, और तरुण। मंथन नहीं आ रहा कुछ दिनों से क्लास में, उसकी आवाज ही नहीं आती है। वंशिका, आता है आपको? मलय, आपको आता है करना? यस मैम। यस मैम। किसको नहीं आता वो बच्चा बताए, चलो जिसको नहीं आता उसको मैं सिखा दूंगी। सबको आता है? चलो बहुत अच्छे, फिर भी ध्यान से सुनिए। जिसको अगर नहीं आता वो साइलेंट लिसनर है, तो ध्यान से सुनो बेटा। अगर आपको सी एफ क्वेश्चन में गिवन हो तो आप एफ कैसे निकालते हो? सबसे पहला जो, जैसे बिलो, पहले तो देख लो कि बिलो वाला है ये, तो 20 से नीचे जिन पॉलिसी होल्डर्स की एज है, ऐसे कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 2 हैं। फिर 20 से 25 में कितने हैं? तो जो 20 से नीचे वाले हैं उनको निकाल दो इसमें से, तो 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4। अब आपको बस माइनस करते जाना है पीछे वाले नंबर से, मतलब आगे इस वाले नंबर में से इससे पहले वाले नंबर को 24 माइनस करते minus जाना 6, है। 45 20, minus 24, हाँ 17 24 minus माइनस 45. 6, रुक जा 18। रुक जा। ठीक है, 18। फिर 45 माइनस 24, यहाँ बताओ, बताते जाओ कितना आएगा। मैम 21। 17. कितना? 21। फिर यहाँ से 78 माइनस 45, 30, 11 मैम. 33। 33. फिर 89 माइनस 78, 7. देन 92 माइनस 89, देन 98 माइनस 92, 8. 8। 100 माइनस 98। 2. 2. अच्छा चलो, मैं ये प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि ये मैम जो क्लास है, 98 वाले में 6 आएगा. सुनो, मैं ये प्रेडिक्ट Yes, कर रही ma'am. हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, मैं एक ट्रिक सिखा रही ये हूँ आपको। मैंने आपको गलत बता दिया। क्या बता मैम दिया? 6 गलत आएगा बता सॉरी. दिया? मैम आपको 98 minus 98 वाले में 6 आएगा। अरे मैंने क्या लिख मलय दिया यहाँ पे, मैंने भी बिना देखे लिख दिया मलय ने बताया है आपको। 6। मैम चलो कोई गलती से नहीं, बता दिया. मेरा ध्यान किसी और चीज पर था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम मीडियन निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हम वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि वो कौन सी क्लास है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये वाली क्लास है। तो यानी जो हमारा मीडियन का आंसर आना चाहिए ना बेटा, वो 35 से 40 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो हमने ट्रिक अप्लाई की है ये हमारे क्वेश्चन में काम करेगी या नहीं करेगी। तो अगर करेगी तो ये सब पे अप्लाई होगी, सारे क्वेश्चंस में आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी हमने मोड और मीडियन के केस में तो ये देखा था ना, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है क्लास इंटरवल्स, उसी क्लास इंटरवल्स के बीच में हमारे मीन मीडियन की वैल्यू आती है, मीन और मोड की वैल्यू आती है। तो यहाँ से मीडियन कैलकुलेट करते हैं। चलो, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मैंने यहाँ पे इसको वो किया है, इससे मत समझना कि मीडियन क्लास है। आप मुझे बताओ मीडियन क्लास क्या होगी? 100 हमारा एन है, एन की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो n/2 हो जाएगा 50। ठीक है, अब सी एफ वाला कॉलम देखना, सी एफ वाला, ये वाला नहीं देखना, एफ वाला। सी एफ वाले कॉलम से पहचानते हैं 50 से जस्ट बड़ा जिसकी सी एफ होगी वही क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी। 78. अरे वाह,
ये तो वही वाली क्लास आ गई जिसको हमने प्रेडिक्ट किया था, है ना? देखा आपने जादू? ठीक है, तो ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये आ गई। अब मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो है 35 प्लस n/2 है 50। मैं आप तो फ्यूचर देखने वाली निकली है, आपने बता दिया पहले। हाँ, ये ट्रिक आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो बेटा। मैं चाहती हूँ कि आपकी आपकी ना कॉमन सेंस इंप्रूव हो। मतलब रट्टाफिकेशन ना करो कि पेपर पे फाइंड करोगे तभी बता पाओगे। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आगे फ्यूचर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली। अगर आप IIT जेईई या नीट वगैरह किसी के लिए भी आप प्रिपेयर करते हो, नीट में तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। मैथ्स आता है क्या उसमें? मैम फिजिक्स में आता है ना? हाँ, फिजिक्स में मैम आता है। उसमें तो छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस डिवीजन होता है, बस अच्छा और कुछ अच्छा नहीं होता। मैथ्स का दे देने वाला लाइट चैप्टर में पढ़िए तू। अच्छा, आप -CF करेंगे। अब CF कौन सी क्लास का लेते हैं बताओ? CF क्या होगा? CF की वैल्यू बताओ यहाँ पर। मैम 21। नहीं, गड़बड़ कर रहे हो। मैम ये है CF वाला कॉलम। 78 लाइन का मैम 45। 45 45 मीडियन क्लास से 78 पहले वाली क्लास का। यहाँ मत गड़बड़ करना तुम लोग। मैम मैंने मीडियन एफ क्लास का से ले लिया। पहले वाली क्लास जो है उसकी CF तो 45 हो जाएगा आपका। अपॉन में F की वैल्यू हो जाएगी कितनी 21 बताओ? F 21 किसका लेते हैं? नहीं, F लेते हैं मीडियन 33 क्लास का 33। 33। ठीक है मैम बीच का। बेटा, जिस क्लास जो मीडियन क्लास है ना उसी हाँ की मेरे ख्याल फ्रीक्वेंसी में आ लेते गया। हैं। ठीक है, आ गया इंटू H कितना है हमारा? अरे क्या हो गया? 5 H कितना है? 5। 5। अब इसे सॉल्व करो। 30। अब इसे सॉल्व करके मुझे जल्दी से आंसर बताओ। 5/33 इंटू 5 जल्दी। 35 प्लस 25/33। 25/33 को सॉल्व करके 35 में ऐड कर दो। 76 मैम 35.76। ये आंसर आ रहा है 35.76। यस मैम। देखो, आ रहा है ना इसी क्लास में। जो हमने ट्रिक अप्लाई की थी काम कर रही है या नहीं कर रही बताओ? है ना? कर रही है मैम। हमने चैप्टर वो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि जो हमारा जो आंसर होगा उसका आंसर लगभग इसके बीच में होगा। मतलब इस क्लास इंटरवल में कहीं लाई करेगा। तो ये मुझे लगता है आप लोगों को, सब बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और सिर्फ रटा ही नहीं, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा भी होगा। और आज का क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया।